ओके एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है वोलेटाइल मेमोरी पे एनालाइज करना कि हमारा जो हमने रैम कैप्चर किया था मैं, तो उसका मैं अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ मैं। तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ ये आपको नहीं मिले तो आपको सिंपल से आपको जस्ट अ सेकेंड मैं बताता हूँ मैं। बस ये थिंग आपको यूट्यूब खोलना है। ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया था पहला वीडियो में कि हम लोग कैसे रैम को एनालाइज करते हैं, मैं कि सॉरी, रैम को कैसे कैप्चर करते हैं। आज हम लोग देखेंगे रैम को कैसे एनालाइज करते हैं वोलेटाइल में रैम को। ठीक है, हमने पिछले बार किया था मैंने कि रैम कैप्चर किया था। ये विंडोज 10 का एक हम लोग के पास रैम है, इसको हम लोग एनालाइज कैसे कर सकते हैं और कौन सा टूल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली हम लोग यहाँ पे वोलेटाइल 3 का यूज़ करेंगे, जिससे हम लोग आराम से इजिली हम लोग इसके बारे में आराम से डिस्कस कर सकते हैं कैसे हम लोग कैप्चर मेमोरी की प्रोसेसर को कैसे हम लोग डंप कर सकते हैं, पीआईडी को कैसे डंप कर सकते हैं, प्रोसेस आईडी को। तो इसी तरह से ठीक है, बस यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल का नाम लिखना है, RNI XT फ्रोनिक्स। फ्रोनिक्स आपको लिखना है, बस आपको एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर आउट पे जाना आपको। यहाँ पे बस टाइप आपको चैनल कर देना है। ठीक है, फिल्टर में चैनल कर देंगे हमारा, जस्ट स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमारा फ्रोनिक्स एकेडमी है। ठीक है, फ्रोनिक्स एकेडमी पे आप जाइएगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट या आप जाके हमारे यहाँ पे सीधे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, यहाँ पे एक मोमेंट एक्वेजिशन है। ठीक है, मोमेंट एक्वेजिशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी में आपको रैम, ठीक है, इसी में आपको मिल जाए हाउ टू डू मेमोरी एक्वेजिशन फॉर रैम या मेमोरी कैप्चर करना हम लोग यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी आपको टूल्स का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग अब इसमें टूल को हम लोग कौन सा यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, तो आप वेट कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे वोलेटाइल 3 का यूज़ करेंगे। बस आपको लिखना है वोलेटाइल 3 गिटअप। गिटअप का हम लोग उठाएंगे। ठीक है, इसका एक जीयूआई मोड है और सीएलआई मोड। हम लोग पहले सीएलआई मोड देखेंगे, इसका जीयूआई मोड का बस एक ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, हम लोग मेनली आप जितना अच्छा से आप सीएलआई मोड सीख लेंगे ना, तो जीयूआई मोड आपको इजीली है। जीयूआई मोड में कुछ नहीं है, इसमें आपको कमांड ऑलरेडी दिए हुए रहते हैं। बस यहाँ पे आपको कोड को कॉपी करना है, यूआरएल को, बस यहाँ पे गिट क्लोन करना है, गिट क्लोन, बस एंटर। मेरे पास ऑलरेडी है, तो हम लोग सीधे वोलेटाइल मेमोरी में क्या चल जाते हैं, हम लोग एलएस करते हैं। यहाँ पे ये सब है। ठीक है, हमारा ये सब है ऑलरेडी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट में कि आपका यहाँ पे बस आपको ये pip3 और एक ये आपको ये कमांड और एक ये कमांड आपको चलाना है। ठीक है, ये दोनों कमांड चलाने के बाद आप आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक पिप इंस्टॉल थी -r रिक्वायरमेंट मिनिमल डॉट टीएक्सटी और एक pip3 -r रिक्वायरमेंट डॉट ये दोनों आपको कमांड चला देना, इसके बाद आपको इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो मैं यहाँ पे बस सिंपल सा जैसे हम लोग वॉल डॉट पी वाई करेंगे। तो क्लियर करते हैं, एलएस करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो आपको एक कमांड दिख रहा है वो, मैं इसे थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ मैं, कि आपको दिखे। ठीक है, हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, हम लोग है वोलेटाइल में। ठीक है, आप बस सिंपल सा वॉल डॉट पी वाई हाइफन एच यूज़ करना है। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे पाइथन पाइथन थे वॉल डॉट पी वाई। आपको बस हाइफन एच करके हम लोग पहले हेल्प कमांड देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हम लोग मेनली यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा, यहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा, हाइफन सी कॉन्फ़िग ये सब। ठीक है, आपको बस स्क्रॉल करना है, कॉन्फ़िग फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लगइन्स में आपको मेनली हम लोग को ध्यान देना है। प्लगइन्स में आप यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग जैसे अभी लिनक्स है, मैक है, अब यहाँ से हमारा मेन चलता है विंडोज कैच डम्प कॉल बैक। ठीक है, सीएमडी डिक्लाइन। ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रोसेस कमांड लाइन। ठीक है, यहाँ पे क्रेश इनको कौन को कैसे डिवाइस ट्री, ये आपको यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, डम्प फाइल डॉट डी डम्प फाइल्स। ठीक है, यहाँ पे आप डम्प फाइल को डंप कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे इतने सारे हैं फाइल स्कैन, फाइल को स्कैन कर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से फाइल्स थे। ठीक है, यहाँ पे हैश डंप कर सकते हैं, हैश डॉट डंप। ठीक है, यूजर, ठीक है, हैश डंप कर सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे हमारा रजिस्ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं थ्रेड्स, ये सब आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, हम लोग मेनली सिंपल सा यूज़ करने के लिए हम लोग जो हमारा ये रैम है, ठीक है, इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, मैं डाल दिया। हमारा मेनली है ये, कहाँ, ये हमारा ये विंडोज़ 10 का ये हमारा है, इसी को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो सिंपल से हम लोग पाइथन पाइथन 3 वर्ल्ड डॉट डॉट पी वाई करेंगे हम लोग, और यहाँ पे बस विन। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम लोग विंडोज़ का लगेंगे। ठीक है, विंडोज़ डॉट इन्फो। ये पहला कमांड है कि इसके वजह से हम इस कमांड के हेल्प से हम लोग आराम से विंडोज़ का इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं। कहीं कमांड गलत हो गए क्या? ओह सॉरी, यहाँ पे आपको एक कमांड और लगाने पड़ते हैं, हाइफन एफ। हाइफन में की फाइल की आप फाइल का नाम देते हैं कौन सा। ठीक है, अब एंटर करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एफ देना भूल गए थे, हाइफन एफ, सॉरी, हाइफन एफ, हाइफन एफ। अब एंटर करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एनालाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एनालाइज होना स्टार्ट हो रहा है, ये फास्ट तरीके से एनालाइज हो रहा है, सबसे बेस्ट है, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं इसे। ये तब तक एनालाइज हो रहा है, तो हम लोग जो मोड भी हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। बस आपको यहाँ पे लिखना है वोलेटाइल 3 डाउनलोड। ठीक है, बस आपको एंटर करना है। यहाँ पे हमारा फ्रेमवर्क है यही। मैं आई थिंक मैं देखने दीजिए, कहीं ना कहीं चल गया हमारा, तो प्रोजेक्ट है हमारा। यहाँ पे भी डमी पैकेज है ये। हम लोग यहाँ पे बोले लाइफ टाइप 3 में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे शायद आई थिंक रिलीज में होगा। यहाँ पे आपको बस रिलीज पे क्लिक करना है। डाउनलोड ड्राइव फॉर विंडोज। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक आ तो जाना चाहिए हमारा वोलेटाइल फ्रेमवर्क। आपको यहाँ पे बस क्लिक करना है, वोलेटिलिटी 3। ठीक है, यहाँ पे 3 हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। कुछ आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ठीक, कोई बात नहीं, हमें अभी नहीं मिल रहा है, हम लोग थोड़ा रिसर्च करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं अभी एक कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जस्ट अ सेकेंड मैं बताता हूँ मैं। ओके फ्रेंड, तो हमें यहाँ पे मिल चुका है, ये बोला रहता है वोलेटिलिटी वर्कबेस के नाम से। ये वेबसाइट में आप लोग को व्हाट्सएप व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाए, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम लोग वेट करते हैं डाउनलोड होने का। तो हम लोग तब तक जाते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पे वेट लगता है हमें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बाकी सबसे पूरा एनालाइज करने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम होते हैं, तो इसमें थोड़ा वक्त लगेंगे आपको। तो यहाँ पे वेट करते हैं हम लोग तब तक। तो हम लोग तब तक रिकॉर्डिंग को पॉज कर देते हैं हम लोग। ओके, तो हमारे यहाँ पे प्रोसेस ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कर्नल का वर्जन, डीबी, सिंबॉलिक फाइल्स यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पे सिंबॉलिक फाइल हमारा सेव भी हो चुका है, और यहाँ पे ट्रू है। ये सब आपको ऑलरेडी मेमोरी लेयर, केडी वर्जन ब्लॉक, माइनर, मेजर माइनर, मशीन टाइप, ठीक है, यहाँ पे आपको ये सब ऑलरेडी मिल गया हो गया। ठीक है,
तो हमें यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रोसेस, ठीक है। हम लोग कैसे प्रोसेस को हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर प्रोसेस को हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अब यहाँ से मेन हमारा स्टार्ट होगा, तो हम लोग चलते हैं, ठीक है। एक है प्रोसेस को लिस्ट करना, तो हम लोग यहाँ पे सीधे यहाँ पे हटा के हम लोग बस PS लिस्ट करना है, ठीक है। वापस वही सेम प्रोसेस लेगा, तो वक्त लगेगा इसमें, वेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इस समय थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम लोग बस प्रोसेस को लिस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये सब प्रोसेस हमारे आ चुके कि ये सब प्रोसेस रन हो रहे थे, ठीक है। ये CMS, ठीक है, SMMS, EXE, क्रॉस EXE, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को मेनली जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो हम लोग मेनली देखते हैं कि अननोन प्रोसेसर कौन सा चल रहा है, कि जो हमें लगता है कि जिस पे हमें शक है, ठीक है। तो हमारे पास एक है, तो बस एक इमेज है हमारे पास, हम लोग दिखा देते हैं। हम लोग यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है। सिस्टम के नाम पे जो SMS एक चल रहे होंगे, कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज आपको गौर किए होंगे कि एक SSMS, CRSS, WinENT, ठीक है। ये सब यही इसी का ही है, मतलब कि आपको ये जहाँ भी मिल जाए, ठीक है। एक SMS, EXE, क्रैश EXE, विन सर्विस EXE, रन होस्ट, रन बार EXE, टास्क होस्ट EXE, ये सब आपको मिल जाए तो आपको बस ये इग्नोर कर देना है इसको, ठीक है। आपको इस पे इतना ध्यान नहीं देना है कि हाँ ये इम्पोर्ट, ये भी शायद मालवेयर हो सकता है। ये आपको हम लोग एंड में हम लोग देखते हैं कि हाँ शायद इसमें भी कुछ हो जाए, तो अभी जब हम लोग शुरू शुरू में देखते हैं तो हम लोग इस चीज़ को हम लोग इग्नोर करते हैं। ये सब सिस्टम के बस प्रोसेसर होते हैं जो मेनली हमारे रन होते रहते हैं, ठीक है। इन सबको प्रोसेस को हाइड करने आपको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। तो ये प्रोसेसर हम लोग मेनली हम लोग हाइड करके, कि हम लोग छोड़ के देते हैं, इग्नोर कर देते हैं इसे, ठीक है। तो हम इसके अलावा कोई आपको प्रोसेस दिखे तो आपको उसको पकड़ लेना है, ठीक है। तो जैसे कि DMW ये हो सकते हैं कि ये सेशन में फॉल्स है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। एक मेमोरी कंप्रेशन, ये भी फॉल्स है, इस पर भी हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये एक हो गया VG ऑथेंटिकेशन सर्विस, VD, ठीक है। इन सब पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई कोई है जो हम लोग देख सकते हैं, या उसके अलावा कुछ चल रहे होंगे, ठीक है। VM टूल, ये सब पे हम, क्योंकि कुछ आप अपने अलग से आप माइंड सेट लगा सकते हैं कि हाँ क्या क्या हो सकता है। जैसे कि क्रोम EXE, क्रोम होते हैं हम लोग ऑलरेडी, DL होस्ट की DLL फाइल होते हैं। मेनली हम लोग इसको भी एनालाइज करते हैं 18, ठीक है, DLL में, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये सब देख सकते हैं, ये सब सिस्टम सिस्टम के कुछ फाइल्स ये सब होते हैं, ठीक है। हम लोग इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जिस पे आपको शक हो तो उस पर आप एक एक टक लगा के बैठ जाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सा भी है तो आप टक लगा दीजिए, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे PID और PPID, इसका मतलब प्रोसेस ID है, मतलब PID मतलब प्रोसेस ID, और PPID मतलब पेरेंट प्रोसेस ID, ठीक है। तो हम लोग मेनली PPID पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। PPI पे हम लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पे ट्री पे देखेंगे, ठीक है। इसके रिलेटेड हम लोग कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। इस पे हम लोग बस हम यहाँ पे PS ट्री लगाएंगे, ठीक है। इसका मेनली हमें काम है कि क्या क्या प्रोसेस चल रहे हैं इसके अंदर में, ठीक है। ये इस प्रोसेस के अंदर में कौन सा और प्रोसेस चल रहे थे, PS3 में हम लोग यही पता करते हैं। तो हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पे फिर वक्त प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। जैसे इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आपको शायद इसमें कुछ पता नहीं चल रहे होंगे कि ये क्या क्या आ गए हैं, ठीक है। अब हमें इसके लिए स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। आपको शायद पता भी नहीं चल रहे होंगे, मुश्किल से आपको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए PPID, आप थोड़ा सा आप यूट्यूब पे आप जूम कीजिएगा। अब यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं देखिए P और PPID, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस और प्रोसेस ID में उसके साथ क्या क्या चल रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 563 में ये चल रहा है। जैसे हम लोग ऊपर में देखे थे, ये एक है, यहाँ पे एक डिटेल में आपको दे देगा प्रोसेस ट्री में कहाँ का प्रोसेस और कौन से प्रोसेस पे हम वार कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यही सब देखते हैं कि ये कहाँ पे हम चल रहा है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे पाथ है,
ठीक है। यहाँ पे देखिए पाथ है यहाँ पे, तो हम लोग मेनली यही देखते हैं, ठीक है, प्रोसेस ट्री में कि इसका प्रोसेस और प्रोसेस आईडी है, उसका पेरेंट्स के साथ क्या क्या चल रहा है, SNBR ब्रोकर डॉट exe, ठीक है, ये सब हम लोग मेनली देखते हैं। ठीक है, तो हमारा यहीं पे यही सब चल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे वापस इंक्रीज कर देते हैं हम लोग साइज को। ठीक है, हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, प्रोसेस आईडी हो गया। अब हम लोग DLL फाइल को हम फाइंड करते हैं। आप DLL के बारे में पढ़े होंगे कि ये भी एक तरह का मालवेयर का साइन हो सकते हैं। ठीक है, बस हम लोग को क्या करना है, DLL फिर लिस्ट करना है, DLList लिस्ट। ठीक है, DLL लिस्ट को बस करना है, DLL लिस्ट। और सर एक एल छूट गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमें DLL लिस्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे DLL लिस्ट हम लोग देख सकते हैं आराम से। यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए और DLL लिस्ट आपके सामने आ चुका है। अब हम लोगों ने बता दिया है कि ये सब पे आपको इग्नोर कर देना है। एक्सप्लोर EXE, ये स्टार्ट मेनू, ये सब हो गए, तो ये सबको ज़्यादा आपको इग्नोर करना है। हमारा जो मेन पर्पस है कि कौन से हमारा जो फाइल को हम लोग एनालाइज करते हैं, पहले हम लोग वो देखें कौन होस्ट, ये सबको आपको इग्नोर करना है। रैम कैप्चर जो हमारा टूल थे तो उसी पे चल रहा है। मान लीजिए रैम कैप्चर भी हमें एनालाइज करना है। ठीक है, जिसका प्रोसेस आईडी हमारा 976। ठीक है, आप कहीं एक नोट पैड में हम लिख देते हैं कि एक पहले लिख लेते हैं हम लोग जस्ट ऊपर जाते हैं। यहाँ पे इतने सारे हम लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। कितने सारे DLL लिस्ट आ चुके हैं हम लोग जो दिए थे। ठीक है, यहाँ जैसे PPID यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे हमारा ऑलरेडी हो चुके। ठीक है, तो हमारा यहीं पे था। हम लोग मेनली हम लोग को क्या सर्च करना है, हमें रैम कैप्चर, मान लीजिए हम लोग को रैम कैप्चर का हम लोग देखना है। ठीक है, 976 है। ठीक है, इसका PID है 976। ठीक है, PID है 967। ठीक है, हम लोग मेनली ये लिख के रखना पड़ता है हमें। ठीक है, अब हम लोग वापस एक कमांड हम लोग चलाते हैं PS लिस्ट के बारे में। ठीक है, PS लिस्ट बस एंटर करते हैं। ठीक है, वे वापस वही टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं। था वीडियो लंबा बन रहा हम लोग जान सकते हैं। अभी बन चुका है हमारा लगभग अच्छा खासा। रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, 17 मिनट 18 मिनट का हो चुका है वीडियो। तो इसका हम लगभग इसका 1 घंटा तक वीडियो जाने का चांसेस है, क्योंकि रैम एनालाइसिस का बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी रैम कैप्चर हमारा है। ठीक है, हम लोग सब PPID मतलब पेरेंट का देख लेंगे, तो इसका है हमारा 4184 पेस्ट। ठीक है, ये हमारा हमारा है PPID किसका है, रैम कैप्चर का। ठीक है, रैम कैप्चर का। ठीक है, हम लोग मेनली हम लोग ये देखना है। अब मान लीजिए कि ठीक है, प्रोसेस को छोड़ के हम लोग देखेंगे कि इसका नेटवर्क से कौन कौन कनेक्टेड था। ठीक है, तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे PS लिस्ट को हटा के हम लोग नेटवर्क को एनालाइज करना, जैसे नेट स्कैन करना। ठीक है, नेट स्कैन में नेटवर्क को स्कैन करेगा। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क में स्कैन हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो IPs और बाकी सब ऑलरेडी जो चीज़ें हैं हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि मालवेयर IP कौन कौन से है। ठीक है, हम लोग इसके लिए हम लोग दो टूल का यूज़ करते हैं मेनली ऑनलाइन, एक वायरस टोटल का और एक IP लुकअप का। बहुत सारा वेबसाइट है, आप कोई सा भी वेबसाइट का आप उठा के आप IP लुकअप कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे वेट करते हैं। फॉरेन एड्रेस, फॉरेन पोर्ट्स, ठीक है, लोकल लोकल एड्रेस को हम लोग छोड़ के फॉरेन एड्रेस को हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, फॉरेन एड्रेस और पोर्ट्स को हम लोग मेनली एड्रेस देख लेते हैं, फिर बाद में हम लोग पोर्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मेनली हम लोग यहाँ पे जाते हैं, आप क्रोम खोलते हैं या कोई सा भी वेब ब्राउज़र खोल के वहाँ पे आप सिंपल सा आप IP लुकअप कर दीजिएगा।
तो यहाँ पे बस आईपी लुकअप, आईपी लुकअप या रिवर्स आईपी आप कर सकते हैं, या रिवर्स आईपी ऑन ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ से भी आप देख कर सकते हैं, बहुत सारा है। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक है वायरस टोटल। हम लोग एंड में हम लोग वायरस टोटल का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कोई सा भी एक इंस्टेंट आईपी लुकअप है, तो हम लोग पहला पहला वेबसाइट सबका उठा लेते हैं। ठीक है, पहला पहला आईपी सबका मैं उठा लेता हूँ मैं, सॉरी वेबसाइट। अब यहाँ पे देखिए अब मान लीजिए कि मेनली हम लोग एक का उठाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा मेनली हमारा क्या है ऑलरेडी, मैं चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये जैसे ये हमारा लोकल है, इसको हम लोग को ध्यान नहीं देना, हमें ये फॉरेन एड्रेस को हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, इसको हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसका कौन कौन से देखिए, एक स्मार्ट स्क्रीन डॉट ई का है। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ मैं, यहाँ पे पहले लुकअप में, यहाँ पे मैं थोड़ा मशीन लैग कर रहा है, इतना चीज़ें क्रोम वोम क्रोम सब खुल गया। यहाँ मशीन हो गया लैग। ठीक है, मशीन अभी के लिए मेरा लैग हो चुका है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड में लैग खत्म हो जाता है तो मैं अभी वीडियो को रीस्टार्ट कर दूंगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड में इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा वेबसाइट आ चुका है। यहाँ पे हम लोग जो कॉपी किए थे हम लोग यहाँ पे बस पेस्ट कर देते हैं, और सॉरी यार, हम लोग पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे गेट आईपी। ठीक है, हम लोग तीनों में करते हैं, हम लोग तीनों में देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, वायरस टोटल में बस यहाँ पे आपको जाना सर्च पे, यहाँ पे आपको बस आईपी डाल देना है। ठीक है, बस आपको एंटर कर देना है। हम लोग वेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो रहा है, तो सिस्टम लैग कर रहा है हमारा, वेट करते हैं हम लोग। तो ये हमारे देखिए आईएसपी हम लोग मेनली इस पे दिखते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का हम लोग इस पे आप ध्यान दे देंगे, क्योंकि ये तो अच्छा है, माइक्रोसॉफ्ट आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डीएनएस। ठीक है, योर डीएनएस प्रोवाइड इस एज्योर का, एज्योर मतलब एज्योर किससे रिलेटेड है आप जानते होंगे कि एज्योर आई थिंक वो माइक्रोसॉफ्ट का ही है, आप सब तो जानते ही हैं। अब यहाँ पे वायरस टोटल पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, वेट करते हैं, यहाँ पे भी जीरो है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का दिखा रहा है एज ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मेनली इस पे ध्यान दे देंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाँ उस पे कौन से आईपी आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, स्मार्ट स्क्रीन के एक और है। ठीक है, फॉरन। ठीक है, हम लोग को मेनली यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग रैम कैप्चर को, आई थिंक नहीं, क्योंकि वो ऑफलाइन वाली चीज़ है। ठीक है, रैम कैप्चर का आई थिंक देखिए, यहाँ पे रैम कैप्चर नहीं, क्रोम का भी है। क्रोम का ऑलरेडी नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्रोम का देख सकते हैं, क्रोम का यहाँ से मुझे रिक्वेस्ट दिया हुआ है, मुझे रिक्वेस्ट जाना आना को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अब ओपन सॉकेट को हम लोग कैसे देख सकते हैं। ठीक है, ओपन जो सॉकेट्स होते हैं कौन कौन से ओपन थे, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ओपन। ठीक है, ओपन सॉकेट को देखने के लिए सॉकेट बको सॉकेट सॉकेट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग रैम को लिनक्स रैम को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। सॉकेट्स आई थिंक सॉकेट्स नहीं होगा, यहाँ पे सॉकेट्स नहीं, नेट स्टेट सॉरी, यहाँ नेट स्टेट तो में हम लोग जाना था, नेट STAT। ठीक है, राउटिंग टेबल यहाँ की कहाँ कहाँ से राउटिंग किया गया है, कहाँ से कहाँ तक किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग मेनली यहाँ से देख सकते हैं। अब मेनली आप ये सब का आप एक एक करके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वेट करते हैं यहाँ से।
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रजिस्ट्री एनालाइज। अब रजिस्ट्री आप पढ़े होंगे या आपको चाहिए इस वीडियो पर, रजिस्ट्री पे पूरा डिटेल वीडियो कि हाँ कौन कौन से रजिस्ट्री कैसे हम लोग देख सकते हैं विंडोज़ के, और कैसे देख सकते हैं मैं कि एक लाइव मशीन का। ठीक है, जैसे आप मशीन पे आप गए तो वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि रैम में हम लोग को उतना रजिस्ट्री एनालाइज में हम लोग को उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलते, बहुत कम चीज़ें मिलते हैं, क्योंकि हम लोग रजिस्ट्री को हम लोग एट दी एंड रखते हैं। ठीक है, अनेबल टू वैल्यू, ठीक है, हम यहाँ पे शायद आई थिंक नहीं ले पाया है स्पेलिंग NET STAT, कुछ कुछ गड़बड़ी हो चुका है यहाँ पे, आई थिंक नहीं लिया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको छोड़ देते हैं हम लोग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं रजिस्ट्री एनालाइज पे। ठीक है, हम लोग को बस यहाँ से आपको नेट स्टेट को हटा के यहाँ पे विंडो डॉट REGISTRY रजिस्ट्री डॉट PRINT प्रिंट की हाइफन की। अब जैसे इसका मतलब मैं बता देता हूँ, मैं विंडोज़ का रजिस्ट्री और प्रिंट में की को हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं, कौन से की को, रजिस्ट्री का पाथ देना पड़ेगा आपको। जब रजिस्ट्री आप पढ़े होंगे तो एक रजिस्ट्री का पाथ होता है। ठीक है, रजिस्ट्री का पाथ है, जस्ट अ सेकेंड मैं वेट करता हूँ, मैं एक जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, हम क्या थे, हाँ रजिस्ट्री का हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब आप पढ़े होंगे रजिस्ट्री सबके बारे में, आपको जानना है रजिस्ट्री को, हम लोग डिटेल में मैं बता दूंगा मैं आपको कि रजिस्ट्री का कौन कौन सा पार्ट होता है और रजिस्ट्री को हम लोग कैसे देख सकते हैं विंडोज़ के लाइव मशीन में। ठीक है, तो मेनली उस पर आप चाहिए तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं, तो हम उसके लिए डिटेल वीडियो ला दूंगा मैं। तो बस आपको यहाँ पे हाइफन की और बस एक कॉलेज देना, आपको यहाँ पे बस लिखना है SY कैपिटल में SYSTEM सिस्टम स्लैश करेंट। जस्ट अ सेकेंड, फोन आया, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा था सिस्टम और यहाँ पे करेंट। ठीक है, CORRENT करेंट कंट्रोल CONP। ठीक है, इसमें आपको स्पेलिंग सब सही देना पड़ता है, कंट्रोल सेट हाइफन ई स्लैश फिर SERVICE सर्विस यहाँ पे स्लैश TCP यहाँ पे कैपिटल में देना पड़ेगा, TCP PIP फिर यहाँ पे स्लैश पैरामीटर कैपिटल में पैरामीटर्स स्लैश और इंटर इंटर FACES। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा कुछ गलत भी हो गया इन चांस। ठीक है, क्योंकि गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिस्टम कंट्रोल में हम लोग सर्विस देखेंगे TCP पैरामीटर इंटरफेस का, मतलब एक सर्विस TCP पे कौन कौन से चल रहे हैं उसके हम लोग देखेंगे कि यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि रजिस्ट्री में हम लोग को उतना ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, इसलिए रजिस्ट्री को हम लोग उतना हम लोग नहीं देते हैं। ठीक है, तो हम लोग वेट करते हैं। क्योंकि रजिस्ट्री में हम लोग मेनली देखते हैं कि उसके बाद हम लोग के जैसे माउंटेड डिवाइस, क्योंकि उस समय कौन सा माउंट किया गया तब रजिस्ट्री में वहाँ पे स्टोर होने के बाद हमारे यहाँ पे सेव हो जाता है। और लाइव सिस्टम का उस सेव होने के चांसेस कम, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ आया ही नहीं है, मैं कि यहाँ पे कुछ गलत होने के चांसेस है, तो हम लोग यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ से सर्विस तक हम लोग हटाते हैं, हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे हम लोग वापस देखेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लोड हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आप देखिए हमारे पास कहीं ना कहीं गलती हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे खाली खाली कॉलम आया होगा। ठीक है, या मान ले ये खाली कॉलम होने का एक और चांस है क्योंकि इसके अंदर डाटा नहीं है। ठीक है, हम लोग वेट कर देखिए यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, वहाँ पे ऊपर में कितना जल्दी हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपका सबसे बड़ा चांस है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों आता है कि रजिस्ट्री में एक होते हैं न्यूट्रल कुछ नाम के होते हैं रजिस्ट्री। ठीक है, वो सबको यहाँ पे आप डाल सकते हैं क्योंकि उसके अंदर भी कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकते हैं।
देखिए यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन हमारे अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कंट्रोल सेट में हम लोग जाते हैं। ठीक, कंट्रोल सेट में ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंट्रोल सेट में भी हमारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग वेट करते हैं। वोलेटाइल में किसके अंदर ट्रू लिखा होगा तो तभी आपको ध्यान देना, फॉल्स लिखा रहेगा तो उसमें आपको उतना डाटा नहीं मिलेंगे। ट्रू पे यहाँ पे रहेगा, जैसे वोलेटाइल यहाँ पे आपको एक ट्रू होगा, ठीक है, एक ट्रू और फॉल्स होगा। ट्रू पे आपको पहले ध्यान देना, देन आपको फॉल्स पे ध्यान देना है। ठीक है, तो हम लोग वेट करते हैं। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे देखिए फॉल्स आ रहा है, तो हम लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल जैसे हम लोग ऊपर डाले थे, जैसे एंटी यूजर डॉट डेट है, क्वेश्चन मार्क से पहले हम लोग ई भी डाल सकते हैं कि इसके अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर्विस जैसे हम लोग शुरू में डाले थे टीसीपी के लिए कि इसके अंदर डाटा ही नहीं है टीसीपी वाला, कि रहता तो यहाँ पे आ ही जाता, यहाँ पे हमारा मिल जाता, तो यहाँ पे है नहीं मेनली। ठीक है, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे हैश को डैम कर सकते हैं कि हमारा हैश नहीं रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा सिस्टम ओपन था। ठीक है, जैसे हम लोग एक कमांड लगाते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं, विंडोज हैश हैश dump हैश डंप। यहाँ पे क्योंकि मेनली हमारा आई थिंक हैश डंप होने के चांसेस नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम ओपन है, कि हैश डंप यहाँ पे क्या यूजर के हैशेस को डंप कर दे, जिससे आप ब्रूट फोर्स अटैक करके इसका पता कर सकते हैं कि हाँ उसका क्या पासवर्ड है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखिए, और हैश डंप से एक और चीज़ पता चलती है कौन कौन सी यूजर्स में क्रिएटेड था। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको यूजर नहीं मिल पाता, तो कौन कौन से यूजर, कि हम लोग रजिस्ट्री में ही देखते हैं कि कौन कौन से यूजर क्रिएट था उस सिस्टम के बाद। ठीक है, अब हम लोग वेट करते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे देखिए हमारा हुक 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 एच बूट की इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं था। ठीक है, तो हम लोग इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब हम लोग मेनली देखे थे ये पीपीआईडी। ठीक है, हम लोग अब ये डंप करना हम लोग को। ठीक है, अब कैसे हम लोग डंप करेंगे, अब वो हम लोग को देखना है। जिसे हम लोग इससे पहले हम लोग बता दें फाइल स्कैनर हम कैसे, उसके अंदर क्या क्या फाइल्स थे, कौन कौन से नहीं है। ठीक है, विंडोज फाइल स्कैन। ठीक है, फाइल ठीक है, हम लोग वेट करते हैं फाइल स्कैन, क्योंकि इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर विंडोज के अंदर कौन कौन से फाइल प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग अभी दिखा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एनालाइज, हम यहाँ पे था वक्त लगेगा इसमें ये सब कुछ होने में। ठीक है, हम लोग वेट करते हैं, तब तक रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे देखिए हो चुका हमारा, यहाँ पे हम दिखाते हैं, यहाँ पे अब लोड होना स्टार्ट होगा। हम लोग वेट करते हैं, हम लोग देखते हैं। हम लोग इसके बाद देखेंगे डंप करना पीपी। देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी कर देते हैं, रोक देते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे ये एरर आ गया, तो वरना तो ये पूरा स्कैन करता। जैसे यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया कि कौन कौन से फाइल यहाँ पे अवेलेबल था, सीआरएस जो हम लोग देखे, इस पे ध्यान हम लोग को नहीं देना है। ठीक है, इग्नोर बस करना है। तो यहाँ पे ड्राइवर्स और बाकी सब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन सब पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये सब ऐसे ही है, रीड करने के लायक नहीं है। क्लियर करते हैं हम लोग यहाँ से। अब हम लोग डंप करना है। ठीक है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे करते हैं। हम लोग यहाँ से पूरा कट करने के बाद हाइफन ओ देना है, हाइफन ओ पे डायरेक्टरी देना। डायरेक्टरी हम लोग डायरेक्टरी छोड़ के हम लोग डॉट डॉट मार के वही डायरेक्टरी में आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, विंडोज डॉट MEM ठीक है, हाइफन हाइफन DUMP डम हाइफन 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 PID। हमारा PID क्या था, हम हम लोग का क्या था,
PID 9967, ठीक है, 967 था हमारा, ठीक है, 967 था, 967 था, ठीक है, 967, ठीक है। बस आपको एंटर करना है, हमारा ये डंप करके दे देगा कि डंप वहीं पे हो जाएगा और बाय डिफॉल्ट वो नाम से हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मान लीजिए इसको डंप कर लिए। अब हम लोग वायरस लोडर पे हम लोग मेनली अपलोड करते हैं, ठीक है। अपलोड फाइल यहाँ पे चूज फाइल करके हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, हमारा कहाँ गया, यहाँ पे डंप हो चुका हमारा, ठीक है। आई थिंक डंप नहीं हुआ हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा प्रोसेसर को डंप करने की कोशिश करते हैं हम लोग। हाइफन ओ PS लिस्ट हम लोग वापस करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे तब तक लोड रहा है हम लोग। सॉरी फॉर डेट, मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था। जैसे हम लोग यहाँ पे किए, हम लोग पीपी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोसेस आईडी यहाँ पे डंप होना स्टार्ट हो गया। इतने सारे हमारे हो रहे हैं, हम लोग वेट करते हैं, यहाँ पे हो रहे हैं ये सब, इतने सारे डंप हो रहे हैं हमारे। तो इसी तरह से हम लोग डंप कर सकते हैं मेमोरी को। ठीक है, हम लोग तब पे वेट करते हैं, यहाँ पे हो रहा है हमारा। ओके एवरीवन, तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, हम लोग एलएस करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर PPID हमारा ये डंप हो चुका है। अब इस डंप को हम लोग जैसे हम लोग करते हैं कैट कैट PID हम लोग एंटर करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, बैकग्राउंड सबको आवाज़ आ रही होगी, जस्ट अ सेकेंड। ओके एवरीवन, तो बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा था। तो हम लोग अब देखते हैं, एक जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये आ गया। सीधे हम लोग इस डंप को, या हम सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस डंप को हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। यूज फाइल करिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ माल तैयार हुआ, जस्ट अच्छे बैकग्राउंड सब आ जाता है, इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं डेस्कटॉप पे, तो बोला लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक है यहाँ पे फाइल APID डॉट डम, ठीक है। आपको बस यहाँ पे कंप्यूटर हैश करके कर लेना, ठीक है। यहाँ हम लोग कब तक ये हैश हो रहे हैं, हम वेट करते हैं। ठीक है, हम लोग अब यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग कमांड करेंगे, STR हम ये कमांड स्ट्रिंग यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। PPID को, ठीक है, हम लोग इसे एंटर करते हैं। अब जैसे यहाँ पे पढ़ नहीं पाए, आप स्क्रॉल कर दीजिएगा, स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल करके करने का, या डाउन एरो क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप स्क्रॉल करते जाए, इसका नाम था, और आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि ये कहाँ है, ठीक है। दिस इज प्रोग्राम कान डेटा एनालिसिस वीडियोस, एक मालवेयर की तरह आप देख भी सकते हैं कि मालवेयर एनालिसिस इसे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा मालवेयर करेंगे तो एक वीडियो डोस मोड और डोस मोड रन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस फाइल पे ये रन हो रहा है, प्रोग्राम फाइल यहाँ पे है, इसका कंप्यूटर नेम ये है, तो यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर पे यहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा, आपको बस स्क्रॉल करते जाना है। इसके अंदर पे यहाँ से आपको पूरा पाथ वाथ मिल जाएगा। इसी तरह से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, आपको बस स्क्रॉल करते जाएगा, आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो हम लोग बस यहाँ पे क्यू करके आप क्यूब कर जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारे इतना ही, हम लोग देख सकते हैं इसका एनालाइज।
इसका क्या हुआ है, ये 1771, ठीक है, हम लोग वेट करते हैं यहाँ पे। तो हमारे आज के लिए इतना ही है, तो हमारे यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो गया। आप खुद एक बार ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको अच्छा से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा यहीं तक, और हमारा वो एक बच गया था हमारा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग ये लैब के बारे में आपको बताना भूल गया मैं, क्रिटिकल लैब, ठीक है, एक टेक्निकल क्रिटिकल लैब है। तो आप यहाँ से आप ये सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आप क्रिटिकल, यहाँ पे आपको पूरा मेमोरी डंप की, विंडोज का मेमोरी डंप का पूरा प्रैक्टिकल सिनेरियो बताया जाएगा, इसमें आपको पूरा एक आइडिया आ जाएगी किस तरह से उसे किस तरह से, ठीक है। आप यहाँ से अभी लैब को सब कुछ इस लैब का लिंक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इसका हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं जीयूआई में, ठीक है, वोलेटिलिटी देखो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप ठीक है, यहाँ हमारा इतना ही, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। कंफर्म अपलोड करके हम यहाँ पे अपलोडिंग कर लेते हैं। कंप्यूटर हैश किया था, अब यहाँ पे अब हमारा एनालाइज हो रहा है, होगा कि हमें बस क्लिक करना है आपको, मोटरसाइकिल, ठीक है। बैकग्राउंड से आवाज आया तो आपको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनालाइज करने का यहाँ पे बता दिए माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे सारी एनालाइज ही नहीं हुआ है, तो हम लोग रिफ्रेश करके करते हैं, हम लोग वापस जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वापस अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी पीपीआईडी है, इसे इनका कंप्यूटर हैश कर रहा है हमारा, यहाँ पे थोड़ा वक्त लगेगा, तो हम लोग वेट करते हैं, तो रिकॉर्डिंग को पॉज कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमारा अपलोडिंग कंप्लीट होता है, जैसे कि यहाँ पे हम अपलोड पे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हमारा, अब मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं, तब हम लोग फाइल का हम लोग साइज डिटरमाइन कर लेते हैं कि कितना साइज है हमारा, ठीक है। वेट करते हैं, यहाँ पे हमारा पीपीआईडी ये रहा, ठीक है। 500 513 MB का है, ठीक है, 513 MB का है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 513 MB का है, तो इसे अपलोड होने में टाइम लगेगा, तो हम इसे अपलोड करना छोड़ देते हैं, कि इंटरनेट अभी मेरा स्पीड बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे आप अपलोड भी करेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव है, डिटेक्ट कर लिया, तो मान लीजिए मालवेयर है, ठीक है, ठीक है, मालवेयर है, डिटेक्ट कर लिया, तो इसके बाद आप आराम से पीछे एनालाइज करो। तो हम आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ओके बाय। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छा से, तो आप आराम से आप कीजिएगा प्रैक्टिस, चाहेंगे आप एक बार व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पे आप थोड़ा कनेक्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको अपडेटेड मिलते रहेंगे वीडियोज़ के, ठीक है। तो आज के लिए